हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में क्रोध के बारे में कुछ पढ़ रहे थे और कुछ रह गया था। तो चलिए क्रोध के और जो कुछ रह गया था इसमें क्या है जानेंगे। देखिए क्या लिखा गया है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलम्बन में भय का संचार करना रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वो यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। तो क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। एक की उग्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है और या नम्र होकर पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है। बहुत से स्थलों पर तो क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है, अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। अभिमान दूसरे के मान में या उसकी भावना में बाधा डालता है। इससे वह बहुत से लोगों को यूं ही खटका करता है। लोग जिस तरह हो सके अपमान द्वारा हानि द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहता है, उसको हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता। संसार में बहुत से अभिमान या उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। तो यहाँ पर जो आलम्बन है, तो आलम्बन का मतलब क्या है? जो आलम्बन है तो आलम्बन का मतलब क्या है? भाव का कारण, ठीक है। और पश्चाताप का मतलब क्या है? पछतावा करना। और गर्जन तर्जन का मतलब क्या है? गर्जन तर्जन का मतलब गरजना और डांटना, ठीक है। और क्या है? उग्र आकृति। जो उग्र आकृति है उसका अर्थ क्या है? क्रोधपूर्ण, ठीक है, क्रोधपूर्ण। और जो अनिष्ट व्यापार, ठीक है, जो अनिष्ट व्यापार लिखा गया है उसका अर्थ क्या है? बुरे काम, ठीक है। और विरत का मतलब क्या है? ध्यान हटाना या रोकना। और रोष का मतलब क्या है? क्रोध, ठीक है। रोष का मतलब क्या है? क्रोध। और क्या है? जो चूर्ण करना का मतलब क्या है? चूर्ण करना? चूर्ण करने का मतलब है ये खत्म करना या चूर चूर करना, ठीक है। और कुश का मतलब क्या है? कुश का मतलब क्या है? सूखी घास। और उपचार का मतलब क्या है? उपाय, ठीक है। और अपरिष्कृत का मतलब क्या है? अशुद्ध और असभ्य है, ठीक है, अशुद्ध या असभ्य। और अंत प्रकृति का मतलब क्या है? अंत प्रकृति का मतलब स्वभाव, क्या है? स्वभाव। और अव्यवस्था का मतलब अस्थिरता। और फुर्तीला का मतलब तेज या चुरत, ठीक है। तो इसमें जो क्या कहा गया है ना, कई बार क्रोधी के सम्मुख उन्हें पश्चाताप करते भी देखा गया है। तो कई बार क्रोधी के सम्मुख उन्हें पश्चाताप करते ही देखा गया है। और अपनी ही भूल के लिए वो अपने शत्रु से माफ़ी तक मांग लेते हैं। तो उससे क्रोध करने वाला जो स्वतः उन्हें क्षमा प्रदान कर देता है। तो वह क्रोध करने वालों का जो उद्देश्य क्या होता है? जो क्रोध करने वालों का जो उद्देश्य क्या होता है? केवल अपमान करके ही अभिमानी को नाम बनाने का होता है, जिससे क्या है? अपनी
वास्तविकता को वो समझ सके। ठीक है, और क्या लिखा गया है ना, क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता है कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। ठीक है, और जो इससे भी कभी तो वो अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर भी कंकड़ पत्थर तुरने भी लगता है। तो यहाँ पर चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जाता था, मार्ग में कुश उसके पैर में चुभे तो वो चटमटा और कुदारी लेकर पहुंचा और कुशु को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। तो एक बार मैंने देखा कि ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब आग न जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गए। तो इसी प्रकार का क्रोध अपरिष्कृत है। तो यात्री ने बहुत से जंगलियों का हाल लिखा है, जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किया आगे नहीं बढ़ते। तो अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो वो अंत प्रकृति की अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि क्रोधी अपने संगे संबंधियों से लड़ झगड़ कर फिर अपने ही सिर फूटने लगता है। तो आपने घर में छोटे बच्चे को देखा है, तो घर में जो छोटे बच्चे ने तो बच्चे को क्या है माँ के पीटने पर, तो जो बच्चे हैं अपने घर में जो बच्चे हैं वो माँ के पीटने पर अक्सर इसी तरह क्रोध होते देखा देता है कि यह क्रोध करने वाले बच्चे को यह मालूम है कि उसके सिर फूटने से माँ को उससे भी ज़्यादा कष्ट होता है। तो इसीलिए वो स्वयं को पीड़ा पहुंचाने की बात न सोचकर माँ का दुख देने के लिए सिर फोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि क्या ना क्रोध सब मनोविकार से फुर्तीला है। इसी से अवसर पड़ने पर यह और दूसरे मनोविकार का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। तो कभी वो दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है तो हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वो स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपनी दया के वेग को शांत कर लेते हैं, पर यहाँ तो उस अबला के दुख का कारण मूर्तिमान तथा अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञानपूर्वक रोकने की शक्ति रखने वाला है। तो ऐसी अवस्था में क्रोध ही उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है, जिसके बिना हमारी दया ही व्यर्थ जाती है। तो क्रोध अपनी इसी सहायता से बदले में दया की वाहवाही को नहीं बंटाता। काम क्रोध करता है पर नाम दया ही का होता है। लोग यही कहते हैं कि उसने दया करके बचा लिया, यह कोई नहीं कहता कि क्रोध करके बचा लिया। तो ऐसे अवसर पर यदि क्रोध दया का साथ न दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं कर सकती। और क्रोध क्या है ना, क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वो तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इसी दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वो उचित है या अनुचित। तो इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। संत लोग तो खोलों के पचन से ही है, दुनियादार लोग भी न जाने कितने ऊंची नीची पचाते रहते हैं। तो सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। तो इसी प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है, पर इस प्रतिबंध
की भी सीमा है। तो यह क्या है, पर पीड़ कुन्मुख, ठीक है, पर पीड़ कुन्मुख क्रोध तक नहीं पहुंचता। तो यहाँ पर जो क्या है, तो यहाँ पर लेखक ने क्रोध का शांत करने की जो बात स्पष्ट की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो यहाँ पर क्रोध का शांत करने की बात स्पष्ट की है। तो चाणक्य अपने विवाह की धुन में प्रश्न क्या है, प्रश्न बदन जा रहे हैं, बदन जा रहे थे कि उसकी इस प्रसन्नता में क्या है, सूखी घास ने पैरों में चुभकर बाधा डालती है। तो चाणक्य ने क्रोध में आकर क्या करता है, अपने मूल उद्देश्य, ठीक है, अपने मूल उद्देश्य विवाह को, मूल उद्देश्य है विवाह को भूल दिया और लगे इस सुरनी घास को, सॉरी, ये जो चाणक्य ने जो क्रोध में आकर तो ये सूखी घास को जड़ों से उखाड़ने और यह घास फिर पैदा न हो जाए, इसके लिए उन्होंने उसकी जड़ों को क्या कर दिया, क्या कर दिया कि जलाने के लिए उसे मठा भी डालना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसी प्रकार का क्रोध भला किसको डराने, किससे क्षमा याचना करवाने या किससे बदला लेने के लिए किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रोध, तो क्रोध के निरुद्ध का उपदेश अर्थपरायण और धर्मपरायण दोनों देते हैं। तो ये दोनों में जिसे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए वही कुछ भी नहीं रहता। तो वाकई रुपया वसूल करने का ढंग बताने वाला, चाहे कड़े पड़ने की शिक्षा भी दे। तो इस पर ध्वज के साथ धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला धोखे में भी क्रोध को पाप का बाप ही कहेगा। तो क्रोध रुकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों को सिद्ध और साधुकों से कम नहीं होता, और जिससे कुछ स्वार्थ निकलना रहता है, जिसे बातों में फंसा कर डगना रहता है, उसकी कठोर से कठोर और अनुचित बातों पर न जाने कितने लोग जरा भी क्रोध नहीं करते, पर उनका यह क्रोध न धर्म का लक्षण है न साधन का, ठीक है। और भी कहा गया है कि क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जो क्या कहा गया, तो यहाँ पर जो क्रोध के जो प्रेरक है वो दो प्रकार के होते हैं, और वो है अपना दुख और पराया दुख। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वो क्या है, वो पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। तो क्रोधोत्तेजक दुख जितना ही अपने संपर्क से दूर होगा उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहर दिखाई देगा। अपने दुख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपने ही दुख कहा जा सकता है। जैसे अपने आत्मीय या परिजन का दुख, इष्ट मित्र का दुख है, तो इसके आगे भी जहाँ तक दुख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी कि जिसे कष्ट पहुँचा जा रहा है, वो हमारे ग्राम पुर या देश का रहने वाला है, वहाँ तक हमारे क्रोध के सौंदर्य की पूर्णता में कुछ कसर रहेगी। जहाँ उक्त भावना निर्विशेष रहेगी वही सच्ची पर दुख का त्रता मानी जाएगी, वही क्रोध के स्वरूप को पूर्ण सौंदर्य प्राप्त होगा। ऐसा सौंदर्य को काव्य क्षेत्र के बीच भी जगमगाना आया है। और तो यहाँ पर ऐसा क्रोध ने मनुष्य के दिमाग क्या है, दिमागी हाल में अव्यवस्था या असंतुलन उत्पन्न होने पर ही हो सकता है। तो उसका कोई लाभ नहीं है, तो कोई कारण नहीं, और न इससे किसी भी प्रकार सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और जो है, जो क्या है,
और क्रोध में कभी क्या होता है, घृणा, ठीक है। तो क्रोध में कभी घृणा और कभी दया का भाव भी मिलता है, ठीक है। यदि हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो एक एग्जाम्पल देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये स्पष्ट किया है कि ये कोई अत्याचारी यदि किसी अबला को सता रहा है तो देखने वाले के हृदय में क्या है, अबला के प्रति दया और अत्याचारी के प्रति घृणा, ठीक है। तो अत्याचार के प्रति क्या होता है, घृणा का जो सम्मिलित भाव देखा जाता है। यहाँ अबला को संकट, ठीक है, अबला को संकट धन गहन देकर क्या है, जो दूर नहीं किया जा सकता, अपितु उस कष्ट को दूर करने के लिए अत्याचारी का दमन जरूरी है, जो क्रोध से ही संभव हो सकता है। क्रोध क्या है, क्रोध संक्रामक रोग की तरह भी होता है। क्या है, कैसे है ना, अपने ऊपर क्रोध करते देखकर दूसरे का भी अपने मनोभाव पर कोई क्या है, काबू नहीं रहता है। इसीलिए क्रोध शांति को समाप्त करने वाला मनोविकार माना जाता है, ठीक है। और क्या होता है ना, क्रोध करना के आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने आता है। स्वामी से सेवक कुछ कठिन होते ही है तो उनमें कुछ अधिक कठोरता रहती है, पर यह कठोरता ऐसी कठोरता का भंग करने के लिए होती है जो पिघलने वाली नहीं होती। क्रोध के वध पर वाल्मीकि मुनि के कारण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। तो उक्त सौंदर्य का कारण है निर्विशेषता। वाल्मीकि के क्रोध के भीतर प्राण मात्र के दुख की सहानुभूति छिपी है, तो राम के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का क्षोभ समाया हुआ है। क्षमा जहाँ जहाँ से सृहित हो जाती है वहीं से क्रोध के सौंदर्य का आरंभ होता है। तो शिशुपाल की बहुत सी बुराइयों तक जब श्री कृष्ण की क्षमा बहुत पहुंच चुकी, तब जाकर उसका मौलिक लावण्य फीका पड़ने लगा और क्रोध की समीचीनता का सूत्रपात हुआ। तो अपने ही दुख पर उत्पन्न क्रोध तो प्राय समीचीनता की ही तक रह जाता है, तो सौंदर्य दशा तक नहीं पहुंचता। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध में या तो हमें तत्काल क्षमा का अवसर या अधिकार ही नहीं रहता, अथवा वो अपना प्रभाव खो चुकी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी कहा गया है कि धर्मशास्त्र और क्या है, जो नीति शास्त्र में ही क्या है, सभ्य समाज में भी क्रोध पर संयम करने का उपदेश दिया जाता है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या है, तो यहाँ पर जो ये समझ में आ रही है कि इस निबंध में जे गीता में भगवान श्री कृष्ण के क्रोध से बुद्धिनाश हो जाने पर व्यक्ति के नष्ट हो जाने की बात भी स्पष्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यदि कहेंगे तो क्या, यदि हम कहेंगे कि एक मन में भी एक प्रश्न आता है कि क्रोध स्वयं के श्रेणी में कैसे आता है, ठीक है। तो क्रोध स्वयं की श्रेणी में कैसे आता है, तो ये यदि हम क्वेश्चन लेकर आएंगे कि क्रोध पर स्वयं धन मतलब क्रोध का स्वयं जो है किस श्रेणी में कैसे आता है, यदि इस क्वेश्चन के उत्तर यदि हम कहेंगे तो क्रोध पर स्वयं स्वयं धन और धर्म दोनों मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं कहूँगी तो धर्म किस तरह क्रोध मानते हैं ना, धर्मपरायण व्यक्ति यदि दूसरे का सुख पहुँचाने के लिए शांत रहता है तो वो क्रोध का संयम है, वो धर्म मानते हैं। पर क्या है ना, धन कैसे मानते हैं क्रोध पर संयम, तो धर्म कैसे मानते हैं क्रोध पर संयम ना। कई ठग या स्वार्थी क्रोध करने पर भी शांत बने अपने क्या है, अपने स्वयं, ठीक है।
मतलब क्या है, अपने स्वयं देखा होगा, ठीक है। तो आपने स्वयं देखा होगा कि कोई ठग या स्वार्थी क्रोध करने पर कि शांत बने, अपने धन धन बटोरने के चक्कर में क्रोध को क्या है पचा जाते हैं, अर्थात उन पर क्रोध का कोई असर ही नहीं पड़ता। तो कठोर से कठोर बात पर वो कोई बदला नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ अर्थात धन ऐंठने के लिए क्रोध पर जा काबू कर लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे स्वयं समाज में उपयुक्त नहीं समझ जाता, क्योंकि यह व्यक्ति लालची होता है या धर्म का लक्षण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहा गया है क्या है कि बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुँचते चले आते हैं हुए किसी घोर अत्याचारी या बना रहने की ही लोक की क्षमा ही सीमा है। तो इसका आगे क्षमा न दिखाई देगी, नैराश्य, कायरता और शिथिलता की छाई दिखाई पड़ेगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिस दाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी, उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। राम का कालाग्नि सदृश क्रोध ऐसा ही है, वो सात्विक तेज है, तामस ताप नहीं है, ठीक है। और जो दंड है वो कूप का ही एक विधान है। तो राजदंड राजकूप है, जहाँ कूप लोककूप और लोककूप धर्मकूप है। तो राजकूप धर्मकूप से राज्य एकदम भिन्न दिखाई पड़े, वहाँ से उसे राजकुश न समझकर कुछ विशेष मनुष्यों का कूप समझना चाहिए। तो ऐसा कूप राजकूप के महत्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता। तो उसका सम्मान जनता अपने के लिए आवश्यक नहीं समझ सकती, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जो कोई ढंग या स्वार्थी क्रोध करने पर भी शांत बने देगा, तो अपने क्या है घन बटोरने के चक्कर में क्रोध को क्या है पचा जाते हैं, अर्थात उन पर क्रोध का कोई बदला नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वार्थ अर्थात धन बैठने के लिए क्रोध पर काबू कर लिया है, ठीक है। तो यदि हम कहेंगे तो यहाँ पर क्रोध को लगातार दबाए जाने के कारण क्रोध करने वाले, ठीक है, क्रोध करने वाले व्यक्ति को क्या है पीड़ित करने का अवसर, ठीक है, तो ढूंढता रहता है। जैसे लेखक ने वैर का नाम दिया, जिसमें व्यक्ति को यदि क्या करे, यदि व्यक्ति को यदि हम क्या है जमा होती रहती है और उचित अवसर आने पर वो लक्ष्य को अपना क्या है निशान, ठीक है, अपना निशान बना लेता है। तो यहाँ क्रोध का बाहरी वेग भले ही शांत दिखाई दे, परंतु मौका आने पर वो अपने लक्ष्य को पीड़ित करने में चूकता नहीं है, ठीक है। और क्या और जो है, तो यदि कोई व्यक्ति हम गाली दें और हम तुरंत उसका जवाब गाली अथवा थप्पड़ से देते हैं, तो यह हमारा क्या होता है, क्रोध होता है ना। परंतु यदि हम उसी समय क्या है गाली देने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं सकते या वो भाग जाता है, तो यह क्रोध जो है हमारे स्मृति में धारण कर देता है, अर्थात भावों को जमा करने की शक्ति के रूप में विद्यमान हो जाता है और अवसर पाते ही वो बैर के रूप में निकलता है। इसी तरह क्रोध का जमा होकर अंदर ही अंदर बैर का रूप धारण कर लेता है, ठीक है।
ठीक है। और क्रोध के जो उग्र रूपों की जानकारी पा लेने के बाद तो लेखक ने इस क्रोध के हल के रूप को भी यहाँ समझाने की कोशिश की है। क्या क्या है ना, क्रोध का एक हल्का रूप चिड़चिड़ाहट है। आपने देखा होगा कि किसी विशेष धर्म या मत को मानने वाले लोग किसी दूसरे मतावलंबी की बात सुनना ही नहीं चाहते, तो इसका कारण उनके कट्टरता ही हो सकती है, क्योंकि बिना सुने ही वो उसे नकार देते हैं। उसको यदि हानि नहीं पहुंचा सकते तो कुछ भूल कर अपना विरोध प्रकट कर दिया करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति केवल बोलने तक ही अपना मतभेद स्पष्ट करते हैं। तो कुछ बूढ़े जो हम यदि लेंगे सीताराम या राधे श्याम जो शब्द लेंगे, तो इस शब्द से कुछ कुछ बूढ़े क्या करते हैं ना, सीताराम और राधे श्याम शब्द से चिढ़ते देखा गया है। तो इसके मूल कारण क्या होता है ना, उनका अपने किसी मत या संप्रदाय अथवा संस्था के प्रति ऐसा लगाव है कि वो दूसरे के मत संप्रदाय या संस्था के नाम मात्र को वो सुनने से क्या करते हैं, चिढ़ जाते हैं। कई बार तो वो छोटे बच्चों के उपहास का कारण भी बन जाते हैं। कुछ वृद्ध करेले के नाम लेने पर से भी चिड़चिड़ाहट उठते हैं। तो आपने विदूषक का नाम जरूर सुना होगा कि ये फिर सर्कस में जाकर भी भूमिका अदा करने वाले व्यक्ति को भी देखा होगा कि जो कभी अपने हाव भाव से दर्शकों का मनोरंजन करते हैं, तो कभी अपने बौनेपन से दर्शकों का मन मोह लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें मुख्यतः यदि हम देखेंगे तो दूसरे पर क्रोध बढ़ने के क्रमश 3 कारण होते हैं। पहला, हमें किसी की बात क्या है बुरी लगता है। ठीक है। और दूसरों वो बात बुरी लगने के कारण सहन न होती हो। और तीसरा, सहन न होने की स्थिति में वो क्या होता है, दुख युक्त होता है। तो क्रोध व्यक्ति का अंदर ही जमा रह जाता है जो दुख। तो क्रमश इन तीनों स्थितियों में के बाद जो क्रोध की अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, अमर्ष कहते हैं। तो यह अमर्ष वस्तुत वह दुख या द्वेष है जो विपक्षी का या शत्रु का कोई उपकार, ठीक है, कोई उपकार अथवा बुरा न कर सकने के कारण पैदा हो जाता है। तो उसमें व्यक्ति का ध्यान लगातार दुख पहुंचाने वाले की तरफ ही लगा रहता है, जिससे उसकी सहनशीलता भी खत्म भी होती चली जाती है। वो विपक्ष के शक्तिशाली, अधिक प्रभावशाली अथवा बहुत समृद्ध होने के कारण उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो अपने क्रोध को केवल कठोर शब्दों में ही व्यक्त कर अपनी भड़ास या गर्मी निकाल लेता है। तो उचित अवसर प्राप्त होने पर वो उसे पूरी तरह बर्बाद भी कर सकता है। तो इसी प्रकार लेखक ने दैनिक जीवन में विभिन्न अवसरों पर पैदा होने वाले क्रोध, उसके प्रकट करने के जो तरीके, उससे होने वाली जो हानियाँ, उससे होने वाले समाज के हित तथा क्रोध के विभिन्न जो रूप को वो मनोवैज्ञानिक वर्णन कर क्रोध पर विवेक का संयम रखने की आवश्यकता पर क्या करते हैं, विशेष बल दिया करते हैं, ताकि क्रोध के जो अंधेपन में है, तो अंधेपन में व्यक्ति अपना संतुलन ही खो बैठे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम जो निबंध जो क्रोध जो निबंध है उसके बारे में हम जो भी कुछ जानकारी मिला, तो इसमें ये भी कहा गया है कि आधुनिक काल के प्रसिद्ध जो निबंधकार है और समीक्षक है वो कौन है, पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो उन्होंने इस विचारात्मक निबंध की रचना की है। वो विचारात्मक निबंध क्या है, क्रोध। तो शुक्ल जी की भाषा क्या है, गंभीर है, तत्सम निष्ठ है, साहित्यिक है और क्या है, और प्रभावोत्पादक है। तो इस विषय के अनुरूप में तो लेखक ने इस निबंध में जो क्रोध निबंध में संस्कृत के तत्सम शब्द का भी प्रयोग अधिक भी किया है, जैसे साक्षात्कार, मनोविकार, आविर्भाव, विवेक, अंकुश, पर दुखात्रता, चिरानिवृत्त, निर्विशेषता
तो इत्यादि। परंतु विषय के अनुकूल देशज और विदेशी शब्दों से जैसे मुरब्बा, चिड़ाहट, फुर्तीला, दुनियादार, मट्ठा, तमाचा, तो ये सब विदेशी शब्द है, ये भी स्वीकार किया है। तो भाषा की सबसे बड़ी विशेषता समास युक्त और संधियुक्त होना है। जैसे मनोविकार, परपीड़, मुख, आविर्भाव आदि शब्दों के साथ ही साथ वो विभिन्न उपसर्गयुक्त शब्द का भी प्रयोग भी किया है। ठीक है, जैसे प्रतिकार, परिज्ञान, अनन्य। तो हम यदि कहेंगे तो आप जानते हैं कि निबंध के अनेक प्रकार होते हैं। क्या होता है ना, वर्णनात्मक है, भावात्मक है, विचारात्मक है। तो आवश्यकता अनुसार इसमें अलग अलग शैलियों का भी उपयोग भी किया जाता है। तो वर्णनात्मक निबंध में बात को फैलाकर कहा जाता है कि इसीलिए इसे व्यास क्या है, व्यास शैली में लिखा जाता है कि क्रुद्ध निबंध। तो भावात्मक निबंध में भावुकता के तत्व के कारण क्या है, तरंग और विक्षेप शैली भी होता है। तो विचारात्मक निबंध गंभीर होता है, उससे अधिकतर सूत्र शैली का प्रयोग भी किया जाता है। सूत्र शैली का अर्थ क्या है, अत्यधिक सार या संक्षिप्त रूप में विचार प्रस्तुत करना। ठीक है, तो देखने में तो वो वाक्य छोटा लगता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बात या घटना छिपी होती है। क्रुद्ध में इसी शैली को आप अनेक स्थानों पर देख सकते हैं। छोटे छोटे अर्थ गंभीर वाक्यों में गागर में सागर भरने का जो शुक्ल जी का जो प्रयास है वो सचमुच प्रशंसनीय है। ठीक है, तो इस निबंध में हमने जो क्रोध निबंध जो पढ़ा, तो इस क्रोध निबंध से हम क्या सीखा, क्या सीखने को मिला। मतलब इस निबंध से जरिए लेखक ने क्या बताया कि क्रोध मनुष्य के हृदय में स्थित वो भाव है जो दूसरे द्वारा सताए जाने पर या इच्छा के अनुकूल काम न करने पर या अपने पराये की भावना उत्पन्न होने पर स्वतः ही पैदा हो जाता है। ठीक है, तो क्रोध की आवश्यकता लोकहित के लिए भी होती है। इसी स्थिति में अक्सर वो साहित्य का रूप भी ले लेता है और क्रोध कभी कभी घातक भी सिद्ध होता है। इससे बनते काम भी बिगड़ जाता है। तो क्रोध करने से मानसिक शांति भी भंग हो जाती है। ऐसी समय मानसिक संतुलन बनाए रखने की अति आवश्यक भी हो जाता है। तो किसी भी प्रकार से क्रोध पर नियंत्रण हमको रखना चाहिए। क्रोध जब किसी कारणवश प्रकट नहीं हो पाता तो वैर का रूप भी ले लेता है। ठीक है, तो शुक्ल जी ने इसी अचार या मुरब्बा इसी को कहा है। ठीक है, तो आचार मुरब्बा किसको कहेंगे, क्रोध जब किसी कारणवश प्रकट नहीं हो पाता तो वैर का रूप ले लेता है, तो इसको हम आचार मुरब्बा कहेंगे। तो इसी प्रकार के क्रोध का भाव जो है, संचयन जो है, भाव का संचयन जो है वो बच्चों तथा जानवर में नहीं होता है, अतः उनमें वैर का भाव भी नहीं होता है। ठीक है, बच्चों जानवर में नहीं होता है। तो संपूर्ण निबंध में जो हम पढ़े हैं तो इसमें तत्समनिष्ठ शैल प्रयोग हुआ है और प्रभावपूर्ण मुहावरों का भी प्रयोग भी हुआ है। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट भी लिखा गया है क्या ना, पारिभाषिक और सूक्तिमय वाक्यावली का प्रयोग। जैसे क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है, वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, दंडकूप का ही एक विधान है, मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। तो ये सब क्या है, पारिभाषिक सूक्तिमय वाक्यावली है। ठीक है, और शब्द रचना मुख्य दो प्रकार से होती है। पहली उपसर्ग जुड़कर और दूसरी प्रयोग प्रत्यय जुड़कर। जैसे अनजान, तो अनजान में जान में अन उपसर्ग जोड़ा है, ना समझ में ना उपसर्ग जुड़ा है, और पान दान में दान जो है प्रत्यय जुड़ा है, समझदार में जो दार है वो प्रत्यय भी जुड़ा है। ठीक है, तो हम जो क्रोध निबंध जो पढ़े इसमें कुछ समझ में आ रही है ना। तो ये थी क्रोध निबंध के बारे में। मैं नेक्स्ट क्लास में क्रोध निबंध के संबंधित कुछ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आऊँगी। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मेरे सारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे
चैनल में यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।